Feb March 2020 paper variant 22 जी we do apportionment. We are going to do apportionment for Mr. Sameer and Punita. Okay. Apportionment कैसे हो? How to do apportionment? तो हमें एक फॉर्मेट हमने आपको पढ़ाया था कि you will take profit, जिसको हम कहते हैं नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट किधर है किधर है किधर है किधर है? How much? What is the net profit? 24,600 Very good. फिर क्या करते हैं? 24,600 तो ले लिया. debit 24,600 हमने नेट प्रॉफिट तो ले लिया. जी सर सेकंड कॉलम में लिखते हैं ना 24,600 नेट प्रॉफिट. इसके बाद हमारा फॉर्मेट क्या था अपॉर्शनमेंट का? हम सैलरीज ढूंढते हैं. पार्टनर्स की सैलरी. पार्टनर की सैलरी गिवन है. जी सर 11,000 नाम क्या है उस पार्टनर का जिसकी सैलरी है? जी उस पार्टनर का नाम क्या है जिसको सैलरी मिल रही है? पुनीता, राइट. पुनीता जी 11,000 सर सैलरी मिल गई, हमने माइनस कर दिया. एम आई राइट और रॉन्ग? जी सर राइट फॉर्मेट के मुताबिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस होना है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर है किधर है किधर है? ये रहा. कितना परसेंट? 3% 3%. 3%. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है. कैपिटल पर इंटरेस्ट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस अमाउंट पे अप्लाई होगा? कैपिटल की अमाउंट पे. किस पे अप्लाई होगा? कैपिटल सुमित समीर और पुनीता, राइट. कैपिटल की अमाउंट कितनी कितनी है? तो इसका 80,000 कैपिटल है और उसका 75,000 कैपिटल है. परसेंटेज इज 3%. तो 80,000 का 3% बताइए और 75,000 का भी 3% मुझे जरा बताइए तो सही, कितना आता है? 2400 ये आ गया. और कैलकुलेटर प्लीज यूज. जी आयशा, कितना जी आया? सर जी सुनीता का 75,000 का 3% कितना आएगा? ये सॉल्व करो ना जरा. 75,000 का 3% कितना आएगा? 2,400 वो तो उसका पहले जी दूसरे वाले का बताओ. 2,250 2,250. दैट्स व्हाट आई वांट टू हर्ड. तीसरी चीज यहाँ पे क्या आती है? interest on drawings इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. क्वेश्चन में है क्या कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? जी 5% 5%, 5%. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो किस अमाउंट पे अप्लाई होगा? ड्राइंग्स की अमाउंट पे. राइट और रॉन्ग? 16,000 जी एक सर राइट और एक की जो है वो 12,400 है. जरा परसेंटेज तो लगाओ. कितनी परसेंट है? 5% है ना. क्या आ जाएगा? जी सर 800 हाँ. और और 620 हमें ये याद है ना कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड होता है, प्लस होता है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होता है और सैलरीज भी माइनस होती हैं. राइट और रॉन्ग? जी सर राइट
और इसके अलावा कोई भी चीज यहाँ नहीं आती, 3 चीजें आती हैं, राइट? जी सर। और लिख दी इसके हैं। बाद जब हम ये 3 चीजों को खेल जी, लें तो हमारे पास जो आंसर होता है उसका क्या नाम रखा था हमने? रेजिड्यू। रेजिडुअल प्रॉफिट या लॉस। वेरी गुड। प्लस में आए तो ये रेजिडुअल प्रॉफिट है, माइनस में आए तो ये रेजिडुअल लॉस है। आपका कैलकुलेटर बताएगा, इज इट रेजिडुअल प्रॉफिट और लॉस? टेल मी। प्रॉफिट प्रॉफिट कितना? 10,370। 10,370। ये आ गया रेजिडुअल प्रॉफिट। इसके बाद क्या लिखता था मैं? प्रॉफिट शेयर। प्रॉफिट शेयर। किस किस का है प्रॉफिट? एक है समीर का और एक है पुनीता का। परसेंटेज गिवन होगी ना, शेयरिंग रेशियो गिवन है, कितना कितना है? 60-40। देखो ये आसान है, 60-40। मैंने जो क्वेश्चन करवाया है उसके अंदर परसेंटेज एज अ कैपिटल कैलकुलेट हुई थी, तो हमने रेशियो निकाला था, याद है? जी सर। तो ये प्रॉफिट है 10,370। इसका 60% समीर भाई को मिल जाएगा ना? जी, तो 10,370 का 60% कितना होगा? 6,220। 6,220। और बाकी जो है वो पुनीता को मिल जाएगा। 4,148। और इसका टोटल जो है वो हमेशा रेजिडुअल प्रॉफिट का बराबर आएगा। एम आई रॉन्ग और एम आई राइट? जी सर, यू राइट। और ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन नहीं है, इट इज वन ऑफ द लेटेस्ट पेपर, 2023 का पेपर है, पास पेपर है। और आपको पता है ये कितने मार्क्स का था? इट वाज 6 इजी मार्क्स। यानी अगर आपको पार्टनरशिप जो हमने पढ़ाया वो याद है तो ये क्वेश्चन क्रैक करना कोई डिफिकल्ट नहीं होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। एम आई राइट? जी सर, यू राइट। इसको कॉपी करिएगा प्लीज। अब हमें 6 मार्क्स के बाद नेक्स्ट 6 मार्क्स के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट क्या है? वो रिक्वायरमेंट है पुनीता आंटी का करंट अकाउंट बनाइए। मेक द करंट अकाउंट फॉर पुनीता। अब मैं इसको इस कॉर्नर में इसलिए करता हूँ कि मुझे वैल्यूज नजर आए, ठीक है? आप इसको वही शीट में करेंगी, पेपर में ये डब्बा ये फॉर्मेट बना हुआ होता है। करंट अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? करंट अकाउंट। मैंने फॉर्मेट दिया था, इफ यू रिमेम्बर। जी। फॉर्मेट क्या था? मैंने कहा था ओपनिंग बैलेंस कहीं भी होगा, डेबिट पे भी हो सकता है, जी सर। क्वेश्चन पढ़ेंगे पुनीता का बनाना है, पुनीता। करंट अकाउंट का बैलेंस किधर है किधर है किधर है? ए रहा, मिला। जी और हमें सर। पुनीता का चाहिए, किस साइड पे लिखा हुआ है, डेबिट और क्रेडिट? क्रेडिट। 8335 बीडी बैलेंस, 8335 बीडी बैलेंस लिख दिया। और ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, राइट? जी। बीडी को बोलते हैं। और इसकी डेट आ गई 1 जनवरी 22। करेक्ट? कहाँ से आई डेट सर? ये लिखी हुई थी, ठीक है। अब जी फॉर्मेट, सर। सर आपने फॉर्मेट लिखा था सैलरी आती है, आपने लिखा था आईओसी आएगा, आपने लिखा था प्रॉफिट शेयर आएगा, यही फॉर्मेट लिखाया था ना? सर डेबिट साइड पे आपने लिखा था ड्रॉइंग्स आती हैं, आपने डेबिट पे लिखा था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आएगा। और ये क्वेश्चन प्रॉफिट का है तो डेबिट पे लॉस शेयर होता है, मैं डेबिट पे लॉस शेयर नहीं लिखूंगी, राइट? आप नहीं लिखेंगे, क्यों? जी सर। लॉस एट ऑल, देयर इज नो लॉस, देयर इज अ प्रॉफिट। अब देखो, पुनीता का बना रहे, पुनीता। पुनीता की सैलरी है, जी हाँ बिल्कुल पुनीता की सैलरी है, हाईलाइट कर लिया, ये लेना है। पुनीता का आईओसी है, ये रहा, आ गया। पुनीता का आईओडी, पुनीता पुनीता आ गया। पुनीता का प्रॉफिट शेयर, पुनीता पुनीता पुनीता, ये आ गया। करेक्ट? अब जो हाईलाइट किया उसको जरा पोस्ट करवा दो। सैलरी ऑफ पुनीता 11,000,
tuck. So interest on capital, Punita, 2250 dot. We put it. Interest on drawing, Punita, 620 tuck. Loss share of profit share of Punita, 4148 dot. Drawing. पुनीता की ड्राइंग कितनी है? 12,400. 12,400 टॉप खलास. नथिंग एल्स. BDCD, हेल्प मी आउट. कौन सी साइड बड़ी है, कौन सी साइड छोटी? तो देखने में लग रहा है कि क्रेडिट साइड बड़ी है. क्रेडिट बड़ी है. कैलकुलेटर बताएगा. कैलकुलेटर जिस साइड को बड़ा बता दे उसका जो टोटल होगा वही दूसरी साइड पे आता है. ये हमने पढ़ा है. राइट और रॉन्ग? जी सर, राइट. और जो छोटी साइड होती है वहां पे क्या लिखते हैं हम? CD. और CD इज द डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट. CD इज द डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट. CD छोटी साइड पे लिखते हैं और BD बड़ी साइड पे लिखते हैं. एम आई रॉन्ग और राइट? जी सही है, राइट. कैन यू हेल्प मी आउट कि कितना बड़ी साइड तो क्रेडिट है, कितना डिफरेंस है डेबिट क्रेडिट में? 12,713. चेक करिएगा. बेहतरीन. 12,713. आपको पता है कि CD लास्ट डेट पे होता है. लास्ट डेट मतलब डेट लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है. डेट के मार्क होते हैं. ठीक है. और BD हमेशा अगला दिन होता है. ये December 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी 23. राइट और रॉन्ग? जी सर, राइट. जो डेट नहीं लिखेगा उसका 1 मार्क कटेगा आउट ऑफ 6 मार्क्स. ये भी 6 मार्क्स का था क्या? जी हाँ. यानी सर अपॉर्शनमेंट ऑफ 6 मार्क्स. यस. करंट अकाउंट ऑफ 6 मार्क्स. यस. करंट अकाउंट में ये जो डेट्स है ना, ये डेट्स के 1 मार्क है. तो लाजिम प्लीज डेट लिखिएगा, डेट नहीं भूलिएगा. अदरवाइज यू गाइज आर गोइंग टू लूज 1 फ्री का मार्क. एम आई राइट? जी सर, राइट. तो नोट करना है. कोई तकलीफ, कोई चीज समझ नहीं आई तो प्लीज पूछिए. कहते हैं फॉर 3 मार्क्स में टिक करना है बस, लेकिन थोड़ा सा पूछना का स्टाइल डिफरेंट है. कहता है समीर वुड नाउ लाइक टू पे द एक्सपेंस ऑफ हिज ओन कार फ्रॉम द बैंक अकाउंट. यानी ऑनर की गाड़ी है, ऑनर की गाड़ी का खर्चा है. ठीक है. यानी फ्यूल व्यूल डलाना होगा. ऑनर को अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाना होगा. खैर हो गई, कोई मसला नहीं. ऑनर की गाड़ी में पेट्रोल डल रहा है. कहाँ से? फ्रॉम पार्टनरशिप. यानी बिजनेस से ऑनर की गाड़ी में पेट्रोल डल रहा है. ऑनर की गाड़ी, ऑनर की गाड़ी का खर्चा बिजनेस अगर पे करे तो इसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जी सर, ड्राइंग्स बोलते हैं. इसको ड्राइंग बोलते हैं. इसको जब ड्राइंग बोलते हैं तो ड्राइंग बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अगर ये बिजनेस जी सर. अपनी पर्सनल कार का, ऑनर की गाड़ी मतलब पर्सनल कार, अगर ऑनर पर्सनल कार का पेट्रोल बिजनेस से पे करेगा तो इट्स अ ड्राइंग. तो ड्राइंग गोइंग टू बी इंक्रीज. जब एक बात सुनो, ड्राइंग बढ़ जाएगी जब ड्राइंग का अमाउंट, फॉर एग्जांपल यहाँ ड्राइंग का अमाउंट जो भी था, अगर 16,000 था, अगर ये बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? यानी अगर ये ड्राइंग है 16,000 का 5% 800 आया था, अगर ये 16,000 बढ़ के 17,000 हो जाए तो आंसर भी ज्यादा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? यानी ऑनर अगर जी सर. से कोई चीज, कोई खर्चा पर्सनल यूज के लिए करता है तो उसका पर्सनल एक्सपेंस है. पर्सनल एक्सपेंस मींस इट्स अ ड्राइंग. और ड्राइंग की वजह से ड्राइंग्स बढ़ेंगी. जब ड्राइंग्स बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी बढ़ जाएगा. पार्टनरशिप जी. क्या फर्क पड़ेगा? जी सर. पहली लाइन लिखी हुई है ना,
पार्टनरशिप जी प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ देखो बात सुनो, पार्टनरशिप प्रॉफिट कौन सा अमाउंट है? ये है ना 24,600, ये इस पे क्या? जी तो याद रखना, ऑनर अगर ड्राइंग्स को बढ़ा भी लेना तो प्रॉफिट, फर्म का जो प्रॉफिट है ना, जो पार्टनरशिप का प्रॉफिट है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ड्राइंग्स जो हैं वो इनकम स्टेटमेंट में नहीं आती। आपको पता है ना, ड्राइंग्स कभी भी जी में नहीं आती। ड्राइंग कहाँ आती है? एसएफपी में आती है। एसएफपी में भी कहाँ आती है? कैपिटल इक्वेशन याद है? क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स और प्लस फर्दर इन्वेस्टमेंट होता था। यानी ड्राइंग्स जो है वो कभी भी इनकम स्टेटमेंट में आ ही नहीं सकती। ड्राइंग्स हमेशा एसएफपी में आती है, और वो भी कैपिटल के अंदर। क्लोजिंग कैपिटल जब हम लिखते हैं एसएफपी में, वहां पे ड्राइंग माइनस करके लिखते हैं। यानी ड्राइंग इनकम स्टेटमेंट का पार्ट ही नहीं है। और जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट, जो प्रॉफिट होता है ना बेटा, प्रॉफिट, प्रॉफिट बैलेंस शीट से नहीं, एसएफपी से नहीं निकलता। प्रॉफिट तो इनकम स्टेटमेंट से निकलता है, प्रॉफिट एंड लॉस से निकलता है। और प्रॉफिट एंड लॉस में ड्राइंग आती ही नहीं है। तो जब आती ही नहीं है ड्राइंग्स, जब ड्राइंग्स आती ही नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो वो हो, वो ना हो, वो बढ़े, वो कम हो जाए, उससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? जी सर तो इसका आंसर भी आ गया, 3 मार्क्स। कोई भी सवाल है, कुछ समझ नहीं आया है तो पूछिए। What if पुनित और समीर और पुनीता अपनी पार्टनरशिप को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, कंपनी बनाना चाह रहे हैं। दे वुड लाइक टू कन्वर्ट द कंपनी, पार्टनरशिप इनटू अ कंपनी। दे वांट टू कन्वर्ट द फर्म, फर्म मतलब पार्टनरशिप, पार्टनरशिप को एक कंपनी बनाना चाह रहे हैं। और आपसे क्या पूछा है? यू मस्ट टेल अस 2 advantages एंड 2 drawbacks ऑफ द कंपनी। एडवाइस मांगी, एडवाइस, कन्वर्ट करना चाहिए कि नहीं। एक बात अपने पास लिख लो, कि आपको बिजनेस में भी काम आएगी। एडवाइस जब भी पूछता है ना, एडवाइस का मतलब होता है आपने प्रो एंड कॉन्स दोनों बताने। क्या? प्रो एंड कॉन्स दोनों बताने। तो 2 मार्क्स हो गए एडवांटेज के, 2 मार्क हो गए ड्रॉबैक के। तो सर ये तो हो गए 4, टोटल ये 5 मार्क का है। तो बच्चे 1 मार्क या मिस करते हैं, कंक्लूजन नहीं लिखते। यू मस्ट राइट अ कंक्लूजन या आयशा। 1 मार्क होता है कंक्लूड करने का। कंक्लूड मतलब आपने साइड लेनी है। आपने क्या करना है? साइड लेनी है, रिकमेंड करना है। रिकमेंड करना है कि क्या आप एडवांटेज यानी एडवांटेजेस के साथ जाएंगी कि कंपनी बना लो, या आप ड्रॉबैक के साथ जाएंगी कि कंपनी ना बनाओ। ये पहले तो जी हम एडवांटेजेस लिखते हैं ना। व्हाट आर द एडवांटेजेस? सबसे पहला एडवांटेज क्या है किसी भी कंपनी का? अनलिमिटेड लाइबिलिटी शेयर होल्डर, थोड़ा सा सेंटेंस फॉर्म में लिखेंगे। शेयर होल्डर हैव लिमिटेड लायबिलिटी, शेयर होल्डर की लिमिटेड लायबिलिटी होती है। और कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी या पर्सनालिटी। कंपनी एक लीगल एंटिटी है। 2 हो गए, 2 पूछे थे जी 2। लेकिन हमें और भी पता है कि कंपनी की रेपुटेशन, रेपुटेशन अच्छी होती है। कंपनी के लिए सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, यानी बैंक वगैरह जो है वो इजीली कंपनी को जो है वो लोन वगैरह देते हैं। 2 पूछे थे, हमने सिर्फ याद वो इसके लिए आपको 4 लिख के दे दिए। 2 ही लिखने हैं पेपर में, आप 3 लिख देना, कोई मसला नहीं है। डिस ड्रॉबैक्स क्या थे? कॉस्ट, शेयर कॉस्ट टू इस्टेब्लिश, कंपनी खोलना सस्ता नहीं होता, महंगा होता है। और एज कंपेयर टू सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप, मोर लीगल compliances,
ज्यादा कानूनी रुकावटें या कानूनी रिक्वायरमेंट होती हैं, और एनुअल फाइनेंशियल्स आपको बनाने पड़ते हैं, एंड उसका क्या कराना पड़ता है, ऑडिट भी करवाना पड़ता है, रिमेम्बर। तो ये एडवांटेज लिखे, ये ड्रॉबैक लिखे, 4 मार्क्स तो मिल गए। कंक्लूड या रिकमेंडेशन क्या लिखेंगी आप, वो आपके हाथ में है। आप कंपनी खोलना चाहेंगी कि नहीं, आप उसको एक लाइन में जस्टिफाई करेंगे। 5 मार्क्स है ना, 1 मार्क मिलेगा इससे। तो हम हमेशा यही लिखते हैं कि कंपनी, ऑल दो इट्स कॉस्ट इन्वॉल्व, ऑल दो मोर लीगल कंप्लायंसेस इन्वॉल्व, बट सेपरेट लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी या लिमिटेड लायबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है is worth more than the drawbacks. So I would recommend, Aisha is going to recommend Sumit and Punita to go ahead, open or convert the partnership into a company. Khalas. That's it for this past paper question. Any takleef, any problem? नहीं सर।